अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स, आई एम ज़फ़र इस्लाम ईटा एंड एमडीकेट एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम पेयर एमडीकेट पेपर 2023 जो ईटा ने कंडक्ट किया था उसी ही पेपर की केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ये वीडियो नंबर 9 है। अगर बाकी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है ज़फ़र अल कैमी। अच्छा, आज की लेक्चर का फर्स्ट एमसीक्यूज होगा 160। ये वाला एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये वाला 160। अच्छा, द शेप ऑफ अमोनिया इज ट्राइगोनल पिरामिडल। बहुत इजी एमसीक्यूज है। हम क्लास 9 केमिस्ट्री से सीख चुके हैं कि अमोनिया का जो शेप होता है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। इस तरह शेप होता है। ये देख ले स्टूडेंट्स, ये अमोनिया का शेप है। ये अमोनिया की मॉलिक्यूल का शेप है। इस तरह ये अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है उसी का शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। अगर हम देख ले कि ये एमसीक्यूज कहाँ से लिया गया है, ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 से वेस्पर थ्योरी एप्लीकेशन से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है 161। ये वाला एमसीक्यूज है डियर स्टूडेंट्स। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड इन गैसियस स्टेट फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, नीचे देखे ये नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है। हाँ, अगर ये डिकम्पोज होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को, लेकिन ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा? याद रखे स्टूडेंट, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देख ले सिंपली यहाँ से हम, ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन से भी यहाँ से हम एस्टिमेशन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है हाँ रिएक्टेंट में। तो इसी वजह से हम यहाँ से ये शॉर्टकट करें। वैसे ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इक्वेशन से हम शॉर्ट ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, बाकी कंसेप्ट नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स से लिया गया है। वहाँ पे ये टॉपिक डिटेल के साथ मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ एमसीक्यूज है 162 डियर स्टूडेंट्स। ये वाला एमसीक्यूज है। The temperature above which two conjugate solution merge into one another is called critical solution temperature। वो टेम्परेचर जिस पे बल्कि टू पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड कंप्लीटली मिक्स होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। दोबारा देखें, वो टेम्परेचर जिस पे टू पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड कंप्लीटली मिक्स होते हैं, एक होमोजीनियस सोल्यूशन बना लेता है, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। या टेम्परेचर ये इसी स्टेटमेंट में भी दिया गया है, द टेम्परेचर अबव व्हिच टू कंजुगेट सोल्यूशन मर्ज इनटू वन अनदर इज कॉल्ड क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ए ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एमसीक्यूज बी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 सोल्यूशन ही चैप्टर से लिया गया है। सोल्यूशन ही चैप्टर में एक टॉपिक है पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड, कंप्लीटली मिक्सिबल लिक्विड, वहाँ से ये लिया गया है। अगर पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड में एक टॉपिक है पिनोल वाटर सिस्टम, वहाँ ये डिफिनीशन, ये कंसेप्ट मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी एमसीक्यूज की तरफ देखिए डियर स्टूडेंट्स 164। द डिस्टिलेशन कैरिड आउट अंडर रिड्यूस प्रेशर। हाँ, वो डिस्टिलेशन जो कम प्रेशर भी होता है उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो लिक्विड चैप्टर है यूनिट नंबर 5 लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड, यूनिट नंबर 5 वहाँ से लिया गया है। आसान एमसीक्यूज है। वो डिस्टिलेशन जो कम ही प्रेशर पे होता है उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज है द वैल्यू ऑफ सोलबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ, सॉल्वेंट, प्रेशर, कैटलिस्ट एन पे इंडिपेंडेंट होता है। ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट हम शॉर्ट इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सोलबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो सोलबिलिटी प्रोडक्ट होता है, हाँ, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है। ये एमसीक्यूज, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ एमसीक्यूज हैं 165। ये वाला एमसीक्यूज है, देख ले। Which of the following pairs of compound is not isomorphic in nature? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आइसोमॉर्फिक ये क्या होता है? हाँ डियर स्टूडेंट, दो ऐसे कंपाउंड कि जिनका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो सेम होता है।
दो ऐसे कंपाउंड कि जिनका शेप ज्योमेट्रिकल शेप ये सेम हो तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमॉर्फिक कहते हैं। हाँ, इसके लिए शर्त ये है, आइसोमॉर्फिक कंपाउंड के लिए शर्त ये है कि एक तो एटॉमिक रेशो सेम होगा, एटॉमिक रेशो सेम होगा, यानी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे, रेशो सेम होगा। दूसरा शर्त आइसोमॉर्फिक के लिए है कि जो एटम्स हों उनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोमॉर्फिक के लिए। आइसोमॉर्फिक के लिए एक तो एटॉमिक रेशो नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स में सेम होना चाहिए, दूसरी तरफ जो एटम्स हों उनका एटॉमिक साइज सेम होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि मंदरजज़िल में से कौन से दो कंपाउंड जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है। मंदरजज़िल में से कौन से दो कंपाउंड आइसोमॉर्फिक नहीं है। अच्छा देख ले स्टूडेंट्स, NaF एंड MgO, ए ऑप्शन की तरफ देखें, ए ऑप्शन, यहाँ पे सोडियम एक है, दोनों में, एक में सोडियम है दूसरे में मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का साइज तकरीबन सेम है। हाँ, दूसरा फ्लोरीन और दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन है, दोनों में सेम रेशो है। हाँ, दोनों में मेटल और नॉन मेटल दोनों एक एक है, रेशो एटमों का सेम है। हाँ, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन का साइज ऑलमोस्ट सेम है, इसी वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। अच्छा, नीचे आ जाए, पोटाशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट की तरफ। सोडियम नाइट्रेट में सोडियम रेशो देख ले, यहाँ भी क्या है, एक में पोटेशियम है दूसरे में सोडियम है, रेशो 1, एक में नाइट्रोजन है दूसरे में नाइट्रोजन है, एक रेशो 1:1, एक में 3 ऑक्सीजन है दूसरे में भी 3 ऑक्सीजन है, 1:1:3, रेशो तो सेम है। हाँ, पोटेशियम और सोडियम का साइज एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सोडियम के नीचे पोटेशियम है, नाइट्रोजन, बाकी तो दोनों सेम है। हाँ, यहाँ पे दोनों का साइज जो है, सोडियम NO3, दोनों के अंदर NO3 है, इनका तो साइज का कोई मसला नहीं है। एक में पोटेशियम है दूसरे में सोडियम है, तकरीबन एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सोडियम की नीचे पीरियोडिक टेबल में डायरेक्ट पोटेशियम आ जाता है। साइज में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सेम है, डिफरेंट है, लेकिन ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि साइज में इतना फर्क नहीं है। हाँ, ये दोनों भी स्टूडेंट्स क्या है, ये आइसोमॉर्फ है, आइसोमॉर्फ है। अच्छा, उसके अलावा स्टूडेंट्स जो सी ऑप्शन है, जिंक कैडमियम, दोनों में रेशो जिंक है दूसरे में कैडमियम 1 रेशो हो गया, एक में ऑक्सीजन है दूसरे में सल्फर हो गए, ऑक्सीजन और सल्फर तकरीबन दोनों का साइज सेम है। हाँ, जिस ग्रुप से जिंक है उसकी नीचे डायरेक्ट कैडमियम आता है, इन दोनों का साइज भी सेम है, जिंक और कैडमियम का साइज भी सेम है और दोनों में 1:1 रेशो भी है। हाँ, ये दोनों आइसोमॉर्फ है। हाँ डियर स्टूडेंट, डी ऑप्शन की तरफ आ जाएं। डी ऑप्शन में डियर स्टूडेंट्स, हाँ, एक में सिल्वर है दूसरे में पोटेशियम है, एक में नाइट्रोजन है दूसरे में भी एक नाइट्रोजन है, एक में 3 ऑक्सीजन है दूसरे में भी 3 ऑक्सीजन है। हाँ, लेकिन सिल्वर और पोटेशियम का जो साइज़ है इनमें डिफरेंट है, साइज़ सिल्वर का बहुत छोटा है, पोटेशियम का बड़ा है, इसी वजह से ये दोनों आइसोमॉर्फ नहीं है। हाँ, एटॉमिक रेशो सेम है लेकिन साइज़ में डिफरेंट है, इसी वजह से ये आइसोमॉर्फ नहीं है डियर स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट MCQs की तरफ हम जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQs नंबर ये देखिए स्टूडेंट्स, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल, बल्कि ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल आर वाइट इन कलर एक्सेप्ट बेरिलियम। हाँ, याद रखिए स्टूडेंट्स कि तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनकी कलर वाइट है सिवाय बेरिलियम। बहुत आसान MCQs है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, MCQs नंबर स्टूडेंट 163 को देखें, ये MCQs, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, हमें पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी होता है, अमोनिया में भी होता है, लेकिन CH4 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये MCQs फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर 2 लिक्विड, वहाँ से लिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड का जो टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये थे आज की लेक्चर की MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी कुछ MCQs रख के फिर ये सीरीज़ ख़त्म होगा।
फिर एमडीकेट का पेपर जो दूसरी मरतबा ईटा के बाद जो KMU ने कंडक्ट किया, इंशाल्लाह वो पेपर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी पेपर के कुछ MCQs रह गए, उसके ऊपर हम एक वीडियो अलग सी वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 2023 में जो एमडीकेट का पेपर दोबारा जो KMU ने लिया था, हाँ उसी पेपर के MCQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।